होता है तो परमेश्वर उसके अंदर सामर्थ्य की आत्मा भरते हैं, बुद्धि की आत्मा भरते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में बालकों के समान प्रवेश करो तो तुम सामर्थ्य पाओगे, समृद्धि पाओगे, बुद्धि पाओगे। इसलिए परमेश्वर जब भी हमें सामर्थ्य देंगे तो हम उस सामर्थ्य में हर चीज़ कर सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और पूरा सच्चे मन से, शुद्ध मन से हमें परमेश्वर के समीप जाना है, तब हमें वो सामर्थ्य मिलेगा और हम सामर्थ्य में जो भी परमेश्वर से मांगेंगे वो हो जाएगा। जो भी परमेश्वर के नाम से हम जो भी मांगेंगे वो हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देते हैं उस सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के समीप रहेंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे तो हमें सामर्थ्य देंगे और उस सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। फिर हम अगला वचन देखेंगे, नीति वचन 16 का 3 आयत, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। यानी जो भी हम काम करते हैं उसमें हम चिंता करते हैं कि ये काम कैसे होगा। जब भी हम किसी जॉब पे जाते हैं या फिर कोई भी काम होता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि ये काम कैसे होगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने कहा कि अपनी चिंता तुम मुझ पे डाल दे। जब तो हम परमेश्वर पे अपनी चिंता को डाल देते हैं, जब हम कहते हैं परमेश्वर इस चीज़ को आप संभालें, इस काम को आप संभालें और जब भी मैं इस काम को करूं तो ये आपके द्वारा हो, आपके मन के अनुसार हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। जब हम परमेश्वर पे सब कुछ डाल देते हैं तो परमेश्वर हमें उसका रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर इस काम को आप संभालें और मेरे हाथों के द्वारा आप काम करें पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर उस काम को करते हैं, उसमें सफलता देते हैं, उसमें सामर्थ्य देते हैं। तो इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं अपने वचनों में कि जो भी काम हो तुम मुझ पे डाल दे और चिंता न कर। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता करके तू ना तो अपने बाल को उजला कर सकता है ना ही काला कर सकता है, तो तू चिंता करके एक छोटी सी चीज़ नहीं बदल सकता, तो तू और क्या कर सकता है। इसलिए हमें हर एक चीज़ परमेश्वर पे डाल देना है। जब हम परमेश्वर पे डालते हैं तो हमें पूर्ण शांति मिलती है और परमेश्वर उस चीज़ का रास्ता दिखाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें बुद्धि से ब्लेस करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सारे कामों को मुझ पर डाल दे ताकि उस काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तब वो काम सफल होंगे। आमीन। फिर हम देखेंगे अगला वचन, 1 राजा 2 का 3 आयत, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमीन। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा ने तुझे जो भी आज्ञाएं सौंपा है, जो भी हमें काम सौंपा है परमेश्वर यहोवा ने, उसे हमें करना है। परमेश्वर ने हमें जो भी आज्ञाएं दिया है, जब हम उस पर चलते हैं तो पिता परमेश्वर हमसे खुश होते हैं, हमसे आनंदित होते हैं। तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, सामर्थ्य से ब्लेस करते हैं, हमें शक्ति देते हैं काम करने की, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा में प्रेम करना, किसी से डाह न करना, हर लोगों से प्रेम करना। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, हर लोगों की मदद करना, हेल्प करना सिखाया है। अपने लाइफ में हमें हेल्पिंग वर्क होना चाहिए प्रभु के नाम में। इसलिए हमें परमेश्वर ने कहा कि तू एक दूसरे से प्रेम करो ताकि और लोग भी तुम्हारे से प्रेम करें। इसलिए जब भी हम अन्य लोगों से, सारे लोगों से प्रेम करते हैं तो हमारा मन भी साफ रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करते। तो पिता परमेश्वर हमारे समीप रहते हैं। जब हमारा मन शुद्ध रहेगा तो पिता परमेश्वर हमारे समीप रहेंगे और जो भी हम काम करेंगे वो सफल होगा। पिता परमेश्वर कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो, सहायता करो, मदद करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का हेल्प, सहायता करो।
कोई भी चीज़ हो उसमें एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से सलाह लो। इसलिए हमें एक दूसरे से मदद करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। उनके जब हम मार्गों पे चलते हैं तो पिता परमेश्वर उससे आनंदित होते हैं और हमारा मन बदलता जाता है, हम शुद्ध होते जाते हैं प्रभु के हजूरी में और प्रभु के आनंदित होते जाते हैं हम प्रभु में। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो हमारा मन आनंदित रहता है, शांत रहता है, शुद्ध रहता है और हम किसी से बैर भाव नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करने लगते हैं। ये परमेश्वर का साइन होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं शांति से। हम किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, किसी पे हम लोग दोष नहीं लगाते हैं। हमें किसी पे दोष भी नहीं लगाना है कि हम पे भी दोष लगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी पे भी तू दोष न लगा कि तेरे पे भी दोष लगाया जाए। हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है, हमें सबसे प्रेम करना है, एक दूसरे में प्रेम भरना है। प्रेम से जब हम रहेंगे तो पिता परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेंगे और बहुतायत से सामर्थ्य देंगे। आमीन। फिर हम देखेंगे अगला वचन, लूका अध्याय 16 का 10 से 11 आयत देखेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। आमीन। यानी थोड़े से थोड़े में जो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहता है और धीरज से रखता है, परमेश्वर पे भरोसा रखता है, विश्वास करता है, वो सच्चा है, वो धर्मी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ पे भरोसा कर, विश्वास कर, तो तू जो भी कहेगा वो तो तेरे लिए हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़े से थोड़े में अभी हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास करना है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित होते हैं, और जब आनंदित होते हैं तो हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करते हैं। जो भी हमें ज़रूरत होती है परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ तेरी ज़रूरत, तेरे सोचने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए हमें केवल परमेश्वर से प्रार्थना में कहना है कि हे यहोवा, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये काम करना है खुदाबंद परमेश्वर। तो परमेश्वर उन बातों को सुनते हैं, उन पे हमें उत्तर देते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में सच्चे होकर रहना है, शुद्ध मन से रहना है, ताकि पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करें, हमसे बातचीत करें, हमें रास्ता दिखाएं, हमें हर चीज़ बताएं कि हम तुझे कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे दूसरों से बातचीत करना है। हमें हर चीज़ परमेश्वर से मांगना है तो परमेश्वर वो चीज़ हमें देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है। जब उनकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता जाता है और हम परमेश्वर में आनंदित होते जाते हैं, शांति मिलती है हमें परमेश्वर में। आमीन। भजन संहिता 37 का 4 देखेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। यानी हमें पिता परमेश्वर का अपने सुख का मूल जानना है, क्योंकि पिता परमेश्वर के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है, हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जब भी हम प्रार्थना में यहोवा के नाम से जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। और जब हम प्रार्थना में सच्चे मन से, शुद्ध मन से संपूर्ण जीवन हम परमेश्वर को देते हैं, सारा काम परमेश्वर पे सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हर घड़ी हमें देखते रहते हैं। कई वक्त हमें लगता है कि हमें परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिए हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हम परमेश्वर में रहते हैं, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे समीप रहते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वे हमेशा हमारे साथ बैठे रहते हैं, हमेशा हमारे साथ चलते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब भी हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके मुंह के तरफ देखते हैं, तो परमेश्वर हमें रक्षा सुरक्षा देते हैं, हमारी मनों को शांत करते हैं। हम जब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब भी हम कुछ भी सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो परमेश्वर उससे बाहर निकालते हैं। जब भी हमें ऐसा दुख हो
परेशानी हो तो हम प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर हमें शांति दें, हमें रात को सोने की अच्छी नींद दें, तो खुदावन परमेश्वर उसे देते हैं, हमारी सहायता करते हैं, उसमें हमें सही रास्ता मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है केवल प्रभु से प्रार्थना करने की। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे समीप रहेंगे, और जब परमेश्वर हमारे समीप रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा जिसके साथ परमेश्वर यहोवा रहता है उसके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है। बस परमेश्वर ने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। इसलिए जब भी हमें समय मिले, जब भी हमें हर रोज़ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के समीप रहना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, हमें बाइबल पढ़ते रहना है। हर रोज़ हमें पढ़ना है बाइबल। ये नहीं कि एक दिन पढ़े और 3 दिन 4 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोज़ रोज़ परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, रोज़ रोज़ बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं। तब हमें परमेश्वर अनेक सामर्थ्यों से ब्लेस करेंगे और हमसे प्रेम करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। आमीन। फिर देखेंगे अगला वचन, नीति वचन 3 का 1 और 2 आयत देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। देखिए पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें कहते हैं कि जब तू मेरी आज्ञाओं को फॉलो करेगा, आज्ञाओं को मानेगा, आज्ञाओं पे चलेगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अत्यधिक दिन तक कुशल से रहेगा, आनंद से रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। इसलिए पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उनकी आज्ञाओं पे चलना है। परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्रों, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना, अपने हृदय में छुपा के रखना, अपने हृदय में उसका वास रखना, हृदय पे अपने छाप के रखना, उसे याद करके रखना, मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं को, और उस पर चलना। इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनकी आज्ञाओं को केवल हमें पढ़ना ही, पढ़ के रख नहीं देना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ना है कि परमेश्वर हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, तो अपने लाइफ में उसको फॉलो करना है, अपने ज़िंदगी में हमें फॉलो करना है उनकी आज्ञाओं को। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हमारा जीवन संवर जाता है। हम जब भी भटक जाते हैं तो पिता परमेश्वर हमें थाम लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें कभी भटकने नहीं देते। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना है, अपने हृदय पे उसे छिपा के रखना है, हृदय पे छुपा के रखना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके मार्गों को चलते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करते हैं।